डिलीवरी का समय पास आने पर ये 4 बातें ज़रूर याद रखिएगा। डिलीवरी का समय जैसे ही पास आता है एक महिला बहुत अधिक डर जाती है। उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, इसकी अगर उन्हें जानकारी नहीं है तो वो अधिक डरेंगी, जिसकी वजह से उनकी मसल्स में टेंशन पैदा होगी और नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम होंगे, जहाँ पर आपके सिजेरियन डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। तो एक महिला को पता होना चाहिए डिलीवरी का समय पास आते ही उन्हें क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली वन। अपने इस चैनल पर हम आपके लेकर आते हैं बेबी केयर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस। तो आइए अपनी वीडियो को हम फटाफट शुरू करते हैं। नंबर 1, लेबर पेन की सही जानकारी रखना। लेबर पेन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है फॉल्स लेबर पेन यानी कि नकली लेबर पेन, दूसरा होता है ट्रू लेबर पेन यानी कि असली लेबर पेन। जब आपका असली लेबर पेन शुरू होता है तो ही आपकी डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। नकली लेबर पेन्स आपको डिलीवरी से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले और हो सकता है 5 दिन पहले भी शुरू हो जाएं। लेबर पेन आपके पीठ से होते हुए पेट की तरफ आते हैं और पेट टाइट हो जाता है। जब ऐसा दर्द आपको हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये लेबर पेन का निशान है। मगर नकली और असली लेबर पेन को आप कैसे पहचानेंगे? नकली लेबर पेन जो होते हैं वो हल्के से आते हैं, यानी कि उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है बहुत हल्की होती है और वो हर 1 मिनट में आएंगे, या हो सकता है आपको 5 मिनट बाद हों, या आपको आधे घंटे में सिर्फ 2 बार हों। ऐसा आपको अगर आता है तो ये फॉल्स लेबर पेन है। मगर जब आपके ट्रू लेबर पेन शुरू होते हैं तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपसे दर्द सहा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। साथ ही ये दर्द आपको 1 मिनट में 2 से 3 बार उठ सकता है, या 5 मिनट में भी आपको 4 से 5 बार या उससे ज़्यादा उठ सकता है। अगर आपको बहुत अधिक दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये ट्रू लेबर पेन है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसकी जानकारी आपको पहले से रखनी है। नंबर 2, लेबर पेन शुरू होने के बाद आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपसे वॉक करा जाता है तो आपको वॉक करना है। जितना ज़्यादा आप वॉक करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे या आप बैठेंगे या उठेंगे, तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। मगर जब आपके लेबर पेन शुरू हो जाए और आपको चलने में दिक्कत आए, परेशानी आए, बार बार ऐसा महसूस हो कि आपको पॉटी आ रही है या आपको बार बार यूरिन आ रहा है, तो ये आपकी डिलीवरी का जो है पास आने का साइन होता है। इसलिए आपको तुरंत डॉक्टर से बात करनी है कि मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे बार बार पॉटी जैसा फील हो रहा है। तो डॉक्टर आपको अच्छे से देखेंगे। सिर्फ आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नंबर 3, लेबर पेन जब आपको शुरू होते हैं तो आपको गर्म तासीर की चीज़ें लेनी है। जैसे आप दूध पी सकते हैं, आप गर्म पानी पी सकते हैं, आप दूध में घी डालकर पी सकते हैं, आप गर्म दाल ले सकते हैं। लिक्विड चीज़ जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं आपको लेनी चाहिए जब आपके लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। इससे भी आपके डिलीवरी में आपको हेल्प मिलती है। नंबर 4, जब आपके लेबर पेन शुरू हो जाते हैं यानी कि ट्रू लेबर पेन, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको सांस ऊपर को ज़्यादा नहीं लेनी है। अक्सर महिलाएं लेबर पेन शुरू होने के बाद सांस को ऊपर की तरफ खींचती हैं, अपने आप को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिसकी वजह से बच्चा नीचे आने की बजाय ऊपर को आता जाता है। तो जब आपके लेबर पेन शुरू हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ऊपर को अपनी सांस को ज़बरदस्ती नहीं खींचना है। आपको सांस को नॉर्मल लेना है, नॉर्मल सांस लेनी है और हो सके तो चलना है। अगर ये सारी चीज़ आपसे नहीं होती तो डॉक्टर से आपको बात करनी है। आपकी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। बिना दर्द के डिलीवरी और कम समय में डिलीवरी हो, इसके लिए एक महिला का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी का समय पास आने पर एक महिला को लिक्विड डाइट अपनी खाने में शामिल करनी चाहिए। जितना आप लिक्विड डाइट लेती हैं उतना ही आपको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन की जो प्रॉब्लम होती है उससे आराम मिलता है। डिलीवरी के समय आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, साथ ही आपको ज़रूरी पोषक तत्व भी मिलते रहते हैं। एक सबसे ज़रूरी चीज़, जब आपकी डिलीवरी का समय आ जाता है, आप डिलीवरी बैग रेडी करते हैं, तो अपने लिए जब आप पैड तैयार करें तो आपको ध्यान रखना है जो आप पैड्स यूज़ करेंगे वो मैटरनिटी पैड्स लीजिएगा, या आप डबल एक्सल पैड ले सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत हैवी होती है। डिलीवरी के दौरान भी बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है जो नॉर्मल पैड या रेगुलर पैड से कंट्रोल नहीं होती है। मैटरनिटी पैड्स अलग से भी आते हैं, आप चाहें तो उनको परचेज़ कर सकते हैं, या आप डबल एक्सल या ट्रिपल एक्सल जो पैड्स होते हैं उनका इस्तेमाल
कर सकते हैं डिलीवरी के बाद, ये आपको बहुत अधिक हेल्प करते हैं। डिलीवरी के बाद आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, बच्चे की देखभाल कैसे करनी चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी भी आपको पहले से ही रखनी है ताकि आपको डिलीवरी के बाद कोई दिक्कत परेशानी ना आए। डिलीवरी के बाद बहुत सारी महिलाओं को डिप्रेशन की शिकायत आती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको अकेले नहीं रहना, परेशान नहीं रहना, घर वालों से बातें करते रहनी है, अपने बच्चे की देखभाल करनी है और अपना ध्यान औरों में लगाना है, डिप्रेशन से बचना है। इससे जुड़े कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आशा करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।